जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, यह नारा रहा करता था कभी बहुजन समाज पार्टी का। मान्यवर काशीराम जी कहा करते थे कि बहुजन समाज वह 85% समाज है जो एक पेन के एग्जाम्पल से समझाया जाता था कि यह 15% और ये 85%। यदि ये 15% कोई काम का हो तो इसे अपने पास जोड़ने में भलाई है, और यदि काम का ना हो तो इस 100 के लिए होता है, और ये 85% सारा काम करता है, तो वह नाराज फेल होता दिखाई देता है। क्योंकि परशुराम के ऊपर जो राजनीति हो रही है, भगवान परशुराम के ऊपर जो राजनीति की जा रही है, समाजवादी पार्टी हो या चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, भगवान परशुराम के बहाने ब्राह्मण प्रेम दिखाया जा रहा है, ब्राह्मणों की वोट हासिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे बहुजन समाज में काफ़ी नाराजगी है। बहुजन समाज काफ़ी हताश हो चुका है। बहुजन समाज को लगता है कि खिलवाड़ किया जाता है। जो बात क्या करते थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और आज वही लोग अपने जो सिद्धांत थे उसके विपरीत चलने लगे हैं। आज यह ब्राह्मण प्रेम दिखा रहे हैं और मान्यवर काशीराम जी की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था, उसके बाद ब्राह्मणों को लेकर राजनीति काफ़ी तेजी से गरमाने लगी। ब्राह्मण प्रेम दिखाने जाने लगा और भगवान परशुराम के बहाने योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती व अखिलेश के ऊपर तंज कसा, उनको कड़ा जवाब दिया। यह कहा कि जो राम व परशुराम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, वह आज वह भाषा बोलने लगे हैं जो कभी रोम की भाषा बोलते थे और आज वह राम की भाषा बोलने लगे हैं। ये बात कही योगी आदित्यनाथ जी ने, और बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि जो व्यक्ति किसी को लुभाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र चलता है, इस तरीके का षड्यंत्र रचता है, उसको यही भाषा बोलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक नहीं, यह तक भी कहा कि बिना राम के भारत के अंदर उद्धार नहीं हो सकता, कि राम व परशुराम विष्णु के ही अवतार थे। और योगी आदित्यनाथ ने यह तक भी कहा कि अखिलेश यादव व मायावती जातिवादी राजनीति करना चाहती हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वह हिंसा भड़काना चाहते हैं और वह सांप्रदायिक तांडव मचाना चाहते हैं। ये बात आदित्यनाथ ने सही कही, क्योंकि इस चीज़ से यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो बात कह रहे हैं, वह इनका जो पासा फेंका हुआ था इनके ऊपर ही फेंक दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही वैतरणी पार होने वाली है, बाकी कोई उनका आधार नहीं है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार ये साबित करके दिखाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के तहत देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास भी किए थे और समाज को बांटने का प्रयास किया था। आज फिर वो विभाजनकारी मंशा के रूप में आगे आ गए हैं और फिर से ये इस प्रकार कृत्रिम राजनीति करने के लिए समाज को विभाजित करने का अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि जिन लोगों को राम की वास्तविकता पर भी विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब तक रोम की भाषा बोलने वाले भी राम राम चिल्लाने लगे हैं, भले ही वो परशुराम के बहाने क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है। राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस रूप में ले ले, राम का नाम चाहे परशुराम के नाम पर हो चाहे मरा मरा के नाम पर हो, वो हर एक का उद्धार कर देते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि राम व परशुराम में तत्विक रूप से कोई भी भेद नहीं है, दोनों विष्णु के अवतार हैं। शास्त्र में कोई भेद नहीं है, परशुराम के नाम में भी राम का नाम आता है। कुछ लोग राम और परशुराम में भेद बताकर गंदी सियासत करते हैं, जातिवादी विभाजनकारी कृत्रिम मानसिकता रखते हैं। इसी वजह से देश की खुशी के साथ खुश नहीं हो सकते हैं। देश की खुशी के साथ वही लोग खुश हो सकते हैं जिनमें मर्यादा और धैर्य हो। उन्होंने कहा कि आज जो लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, वो जातिवाद का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। यही लोग एक समय में तिलक तराजू के नाम पर जहर घोलते थे, अब वे अपने आप को राम भक्त साबित करने में जुटे हैं। राम में भगवान परशुराम पर जो सियासत गरमाने लगी है, इसको देखकर बहुजन समाज में काफ़ी नाराजगी है। और बहुजन समाज के जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी क्या राय है इस पर, वह अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल में उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।